हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC CG आप मार्कस पे। हमारे इस अर्जुना करंट अफेयर के छत्तीसगढ़ विशेषांक के आज ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर चुका है। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से जाके देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए अब बहुत ही कम दिन बचे हैं, चाहे वो CGSI सब इंस्पेक्टर बोले, चाहे CGPSC प्री बोले, है ना। और ऐसे ही अभी जल्दी से जल्दी हर टाइप के एग्ज़ाम आने वाले हैं, RI, पटवारी, हॉस्टल वार्डन सभी। ठीक दोस्तों, इससे पहले मैंने खेलो ना स्पोर्ट्स वगैरह का सब का अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग नहीं देखें तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए। और इसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज़ भी अपलोड कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे हर सब्जेक्ट के, तो आप लोग उन्हें भी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक दोस्तों चैनल पे नए हो तो बिल्कुल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम उन गरीब स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाइए जो किसी न किसी कारणवश पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो चैनल पे आगे बढ़ते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चर्चित महोत्सव ना, अर्जुना करंट अफेयर का ये चैप्टर नंबर 5 है, चर्चित महोत्सव। तो पहला महोत्सव है तातापानी महोत्सव। तातापानी महोत्सव, ठीक दोस्तों, नाम से ही पता चल जाएगा तातापानी कहाँ है, बलरामपुर में। तो ये कहाँ होगा, बलरामपुर, रामानुजगंज। ठीक है, कब होगा ये देखिए लीजिए, उसका लोगो दिख रहा है, संक्रांति पर्व यानी कि मकर संक्रांति में। ठीक है, तो लॉजिक लगाइए, मकर संक्रांति यानी कि आयोजन तिथि 14 से 16 जनवरी 2023। आयोजन स्थल तातापानी मंदिर, परिसर कहाँ, बलरामपुर, रामानुजगंज। ठीक है, अवसर मकर संक्रांति। और ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, हो सकता है कि ये पूछ दे कि तातापानी महोत्सव कितने दिन का होता है, तो 3 दिन का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विदित हो कि कोविड की वजह से पिछले 2 वर्षों से तातापानी महोत्सव आयोजन का कार्यक्रम नहीं हो पाया था। ठीक दोस्तों, फिर तातापानी आयोजन तिथि 12 नवंबर। ये अगला है राउत नाचा महोत्सव। राउत नाचा महोत्सव दोस्तों बिलासपुर का बहुत ही फेमस राउत नाचा महोत्सव है। राउत नाचा महोत्सव, ये इसका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रम याद रखिएगा। राउत नाचा महोत्सव इस बार कौन से क्रम का हुआ, 45 है ना, 45वें क्रम का ये हुआ। आयोजन तिथि 12 नवंबर 2022 है ना। जो दिवाली मनाते हैं तो दिवाली के 11 दिन बाद यानी जेठौनी पर्व पे ये होता है, 12 नवंबर को हुआ था। कहाँ होता है, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल बिलासपुर, है ना। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल बिलासपुर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद है पहला, है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला होगा ये, है ना, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता। फिर ये हाँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि विदित हो कि बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव का प्रारंभ वर्ष 1978 में हुआ था और सन 1985 से ये महोत्सव लाल बहादुर शास्त्री मैदान में होना शुरू हुआ। ठीक दोस्तों, आप इस चैनल के वीडियो को एज अ टेस्ट या कम से कम किसी काम करते करते भी सुन सकते हैं, है ना। ये आपका टाइम टेकिंग नहीं रहेगा, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। आप कुछ काम करते करते भी इस वीडियो को चला लीजिएगा और बस सुनते जाइए, इससे आपका क्या करंट अफेयर रिविज़न होते रहेगा, है ना। तो इससे क्या आपका समय बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव 2022। छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव 2022 कहाँ हुआ, 12 से 14 जनवरी 2023 को रायपुर में, साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव, है ना। युवा महोत्सव कब मनाएंगे, युवा दिवस पे यानी विवेकानंद जी के जन्मदिन पे। तो विवेकानंद जी का जन्मदिन कब होता है, 12 जनवरी को। तो विवेकानंद जी के जन्मदिन 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं, इसलिए युवा महोत्सव 12 से 14 जनवरी कहाँ मनाया गया, साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में। ठीक है, उद्देश्य क्या था, युवाओं को विशेष अवसर पर मंच प्रदान करना एवं उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ना। कौन सा विभाग, हाँ ये देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, कौन सा विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, है ना। युवा है तो युवा कल्याण विभाग। उसके बाद है कुल 4 श्रेणी में इसका आयोजन किया गया था। पहला है विकासखंड स्तर, दूसरा है ना 15 नवंबर तक, जिला स्तर में 16 नवंबर से 10 नवंबर, संभाग स्तर, है ना दोस्तों, ये हाँ संभाग स्तर 11 दिसंबर से 31 दिसंबर और राज्य स्तर में 12 जनवरी से 14 जनवरी 2022 तक। ठीक है, फिर है आयु वर्ग, इसमें 2 आयु वर्ग के ध्यान रखा गया था। एक पहला 15 से 40 वर्ष आयु, दूसरा है 40 वर्ष से अधिक आयु के। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 के समापन के अवसर पर प्रतिवर्ष आदिवासी महोत्सव की तर्ज पर स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 से 14 जनवरी तक प्रदेश से छत्तीसगढ़ लोक साहित्य कला व युवा महोत्सव के आयोजन की घोषणा की थी।
फिर है दोस्तों शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति राज्य स्तरीय आदिवासी लोक कला महोत्सव 2022। आयोजन तिथि 21 दिसंबर 2022। आयोजन स्थल माता राजमोहनी भवन अंबिकापुर। मुख्य अतिथि है ना, मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम। ठीक है, उसके बाद है अध्यक्षता श्री अमरजीत भगत, संस्कृति खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण के है ना कैबिनेट मंत्री ही है। तो ये जो शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति राज्य आदिवासी लोक कला महोत्सव है ये 21 दिसंबर ये डेट IMP दोस्तों, और इसकी अध्यक्षता किया था श्री अमरजीत भगत ने। पुरस्कार राशि देखें तो पहला पुरस्कार 1 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 50,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 25,000 रुपये है। ठीक है दोस्तों, तो इसका डेट इम्पॉर्टेंट है ना, वीर नारायण सिंह स्मृति दिवस राज्य स्तरीय आदिवासी लोक कला महोत्सव 21 दिसंबर को। फिर है जगार महोत्सव। ये दोस्तों ये जगार महोत्सव भी IMP है। जगार मेला जगार महोत्सव 2022। ठीक है, ये आयोजन तिथि इसका 10 से 19 जून 2022 को। आयोजन स्थल पंडरी हाट बाजार परिसर रायपुर है ना, क्या पंडरी हाट बाजार परिसर रायपुर में। आयोजन दिवस 10 दिवसीय आयोजन 10 दिवस है ना ये हुआ था। इस प्रदर्शनी मेला में छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त 12 राज्यों के हस्तशिल्पकारों को अपने उत्पाद का प्रदर्शन सह विक्रय के लिए आमंत्रित किया गया था। तो 12 राज्यों के 140 स्टॉल लगाए गए थे। यहाँ वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 का राज्य स्तरीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, ये उसके बाद है ये पुरस्कार भी देख लेते हैं। श्री अम्बालाल झारा ढोकरा शिल्पकार रायगढ़ जिले के। श्रीमती तिलोचनी देवांगन लुमा शिल्पी जिला बस्तर। श्रीमती रेणु विश्वकर्मा पेपर मेशी आर्ट शिल्पी जिला रायपुर। श्रीमती फरहारो प्रजापति गोदना शिल्पी जिला सरगुजा। श्रीमती प्रतिमा डहरवाल भित्ति चित्र शिल्पी जिला रायपुर। ठीक है, ये बस एक बार पढ़ लीजिएगा, हो सकता है ऐसा पूछ दे कि ये किस ये नाम दे के कि ये फलाना नाम किस उस आर्ट से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसमें फिर है राज्य स्तरीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2020-21। वो हमने जो पढ़ा 19-20 का था, ये अभी नया 20-21 का है। श्री जितेंद्र कुमार वैद्य ढोकरा शिल्पकार कोंडागांव। श्रीमती चांदबाई झारा ढोकरा शिल्पी। श्री भागेलाल सोढ़ी लौह शिल्पकार। श्रीमती चंपा पावले गोदना शिल्पी जिला सरगुजा। ठीक है दोस्तों, फिर है पीतल से बनी मूर्ति 70,000 में, ये बस्तर संस्कृति गीत है ना, ये सब जगार महोत्सव में आपको देखने को मिला। फिर है बादल मड़ई 2022। बादल मड़ई का प्रारंभ हुआ 25 जून 2022 को। स्थान बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट लिटरेचर एंड लैंग्वेज। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका ये है बादल कि इसका फुल फॉर्म बहुत पूछते हैं है ना, फुल फॉर्म आपको एकदम याद होना चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है लास्ट में एल का मतलब यहाँ पे लैंग्वेज होगा है ना, यहाँ पे लैंग्वेज है। उसके बाद आगे भी देखते हैं आसना जिला बस्तर। कहाँ पे हुआ ये? बस्तर के आसना गांव में। और फोकस जनजाति जो इस वर्ष जो 2022 में बादल मड़ई हुआ उसमें कौन सी जनजाति को फोकस किया गया? तो धुर्वा संस्कृति, धुर्वा जनजाति के संस्कृति को। फिर बादल एकेडमी द्वारा प्रत्येक शनिवार को प्रदेश की किसी एक जनजाति समूह की संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए बादल मड़ई का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों आगे देखते हैं मैन पाट महोत्सव 2022। आयोजन तिथि 11 से 13 मार्च 2022। आयोजन स्थल रोपा खार जलाशय के समीप मैन पाट। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा आपको कि ये रोपा खार जलाशय कहाँ है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए रोपा खार जलाशय कहाँ है। मैन पाट यानी सरगुजा में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और बाकी मैन पाट महोत्सव भी याद होना चाहिए 11 से 13 मार्च 2022 को। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है देख लेते हैं। वर्ष 2022 में मैन पाट महोत्सव में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ हुआ है। इस अवसर पर अंबिकापुर में संचालित सी मार्ट एवं सोहगा गोठान में ह्यूमिक एसिड निर्माण इकाई का शुभारंभ किया गया है। ठीक दोस्तों, तो मैन पाट महोत्सव में डेट याद रखिएगा 11 से 13 मार्च। जब कहाँ हुआ? रोपा खार जलाशय सरगुजा। शिवरी नारायण में राम वन गमन पथ परियोजना समारोह। ठीक दोस्तों, तो आयोजन तिथि 8 से 10 अप्रैल 2022। स्थल शिवरी नारायण। लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा रामनवमी के अवसर पर है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। शिवरी नारायण में राम वन गमन पथ परियोजना समारोह कब हुआ? तो कब हुआ? रामनवमी के अवसर पर। ठीक है दोस्तों, और छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी राम वन गमन परियोजना
के तहत चंदखुरी के बाद अब शिवरीनारायण में लोकार्पण किया गया। दोस्तों ये हाँ, आगे देखते हैं। निर्माणकालीन अवशेषों को सहेजने व संवारने के उद्देश्य से राज्य में चिन्हांकित 75 स्थलों में से कितने 75 स्थलों में से प्रथम चरण में 9 स्थानों पर अधोसंरचना विकास कार्य, जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। कुल लंबाई इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल लंबाई 2260 किलोमीटर। ठीक दोस्तों, तो इसमें से हमने 3 चीज़ें देखे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने स्थल? 75 स्थल। ठीक है, 75 स्थल में से प्रथम चरण में 9 स्थलों को पहले चॉइस किया गया है कि इनको पहले डेवलप किया जाएगा। दोस्तों ये और जो 75 स्थल में 9 स्थल में पहला कौन सा था? पहला जो था वो कोरिया ज़िले का सीतामढ़ी हरचौका था। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे पहला नंबर पे था वो चंदखुरी था, है ना। चंदखुरी, ये जो चंदखुरी है फर्स्ट था। इसको डेवलप करने के बाद अब शिवरीनारायण की बारी आई है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 75 में से जो 9 स्थल था उनमें पहला किसको चॉइस किया गया? तो चंदखुरी था। और उसको डेवलप करने के बाद अब ये पूछेगा कि उसके बाद अब किसकी बारी है? तो शिवरीनारायण की बारी है। और इसकी कुल लंबाई 2260 2260 है ना, 2260 किलोमीटर। और ये दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट महोत्सव है जो आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। शाकंभरी महोत्सव 6 जनवरी 2023 रायपुर में। खैरागढ़ महोत्सव इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। 26वां भूरामदेव महोत्सव 30 से 31 मार्च भूरामदेव मंदिर प्रांगण में। प्रथम कुदरगढ़ महोत्सव 6 से 8 अप्रैल बागेश्वरी धाम सूरजपुर में, है ना। तो ये आप नाम याद रखिएगा, कुदरगढ़ महोत्सव। और रामगढ़ महोत्सव 14 से 15 जून रामगढ़ जिला सरगुजा। और अघोर महोत्सव प्रोफेसर कॉलोनी रायपुर। तो दोस्तों इसमें क्या क्या आपको याद रखना है? सबसे पहले तो जो महोत्सव है वो कहाँ कहाँ हुआ वो याद रखना है। खास करके ये कुदरगढ़ महोत्सव कहाँ हुआ? बागेश्वरी धाम सूरजपुर। ठीक है दोस्तों। और रामगढ़ महोत्सव सरगुजा और अघोर महोत्सव का जगह याद रखना है प्रोफेसर कॉलोनी रायपुर। ये 2 ऐसे हैं जिनके जगह याद रखने बहुत ज़रूरी है। और शाकंभरी महोत्सव भी रायपुर, इसका भी जगह याद रखना लीजिएगा। और बाकी तो आप नाम से समझ जाएंगे, है ना। और ये जो भूरमदेव महोत्सव है उसका डेट इंपॉर्टेंट है, 30 से 31 मार्च। ये सिविल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। फिर है आगे बढ़ते हैं चर्चित सम्मेलन यानी कि कौन कौन से सम्मेलन यहाँ हुए वो देख लीजिए। तो पहले है ओरियाना 2022, है ना। एम्स रायपुर का वार्षिक उत्सव है ये ओरियाना। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ देगा ये ओरियाना क्या था। तो एम्स रायपुर का वार्षिक उत्सव। आयोजन तिथि 31 अक्टूबर 2022। आयोजन स्थल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर। मुख्य अतिथि थी कौन? सुश्री अनुसुईया उइके। इस कार्यक्रम के दौरान एम्स रायपुर के विद्यार्थियों के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से नाटक व नृत्य की भावपूर्ण प्रस्तुति दी गई। विदित हो कि ओरियाना का अर्थ सूर्योदय होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, ओरायना का अर्थ सूर्योदय होता है। एग्री कार्निवल 2022। एग्री कार्निवल आयोजन तिथि 14 से 18 अक्टूबर 2022। अब कहाँ होगा? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई के आयोजन के किसानों, विद्यार्थियों एवं सामान्य नागरिकों को कृषि की नवीन प्रौद्योगिकी, नवीन अनुसंधान, नवाचार, फसल प्रसंस्करण आदि के संबंध में जानकारियाँ प्रदान की गई। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के निदेशक, विभिन्न कृषि उत्पाद कंपनी के अधिकारी, स्टार्टअप्स उद्यमियों एवं प्रगतिशील कृषक शामिल होंगे। फिर है दोस्तों आगे देखते हैं राज्य स्तरीय मछुआरा सम्मेलन 2022, है ना। आयोजन तिथि 21 नवंबर 2022। आयोजन अवसर विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर। आयोजन स्थल पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में, है ना। और मुख्य अतिथि भूपेश बघेल और अध्यक्षता किया था रविंद्र चौबे, कृषि एवं जल संसाधन मंत्री। दोस्तों ये याद रखिएगा, सबसे पहले राज्य स्तरीय मछुआरा सम्मेलन कहाँ हुआ? दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में। कब हुआ? विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर। अब ये कब होता है विश्व मत्स्यिकी दिवस? 21 नवंबर। तो दोस्तों जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपको ऐसे ही एक टॉपिक से या एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन निकालने आने चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ विश्व मत्स्यिकी दिवस पे हुआ और एक कब होता है विश्व मत्स्यिकी दिवस? 21 नवंबर को। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का देश में 6वां स्थान। छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य उत्पादन एवं मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में निरंतर नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। लैंडलॉक प्रदेश होने के बावजूद भी इस मामले में छत्तीसगढ़ ने देश में 6वां स्थान प्राप्त
व्यक्त किया है। राज्य में नवीन तालाबों का निर्माण करके राज्य का जल क्षेत्र 1.96 लाख हेक्टेयर तक विकसित कर लिया गया है। तो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट आपको इसमें से ये आएगा एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है मत्स्य बीज निर्माण उत्पादन में, तो देश में 6वें स्थान पर है। अब दोस्तों हो सकता है आप लोगों के मन में डाउट हो कि छत्तीसगढ़ अगर देश में 6वां है तो भारत के बाकी समुद्र किनारे राज्यों में क्या होगा, तो वो लोग क्या इतने कम है क्या? नहीं। ये जो मत्स्य बीज उत्पादन का जो कैटेगरी होता है, 2 कैटेगरी होता है। एक समुद्र किनारे वाले राज्यों का अलग से होता है उनके बीच का, और एक होता है कि लैंड लॉक प्रदेश यानी जो समुद्र स्थल से दूर हैं उनके बीच अलग कंपटीशन रहता है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो लैंड लॉक प्रदेश में 6वें नंबर पर आते हैं। ठीक है। अब उससे भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पीएससी व्यापम कई बार पूछ चुके हैं, सीजी व्यापम में आपका ये कितना लाख हेक्टेयर तक मत्स्य वो होता है उत्पादन, तो राज्य जल क्षेत्र का 1.96 लाख हेक्टेयर। ये डेटा बहुत याद रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट याद, 1.96 लाख हेक्टेयर। अब देखते हैं मत्स्य बीज का उत्पादन 302 करोड़ हुआ। मछली का उत्पादन 5.91 लाख मीट्रिक टन। तो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही था कि 1.96 लाख हेक्टेयर। इसको एक बार पढ़ बस लीजिएगा ये नीचे वाले को। फिर है मत्स्यिकी संबंधी शैक्षणिक संस्थान, है ना, इससे रिलेटेड कौन कौन से शैक्षणिक संस्थान है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो याद रखिएगा कबीरधाम जिला में एक है, क्या नाम से, स्वर्गीय पूनाराम निषाद मत्स्यिकी महाविद्यालय। उसके बाद है मत्स्यिकी पॉलीटेक्निक कॉलेज, है ना, एक राजपुर में है, धमधा विकासखंड और दुर्ग जिला, है ना ये। फिर है राज्य में मत्स्यिकी के क्षेत्र में अनुसंधान प्रशिक्षण तथा उन्नत प्रजातियों के मछलियों के विकास हेतु ब्रूक बैंक एवं अनुसंधान इकाई की स्थापना ग्राम अकोली जिला बेमेतरा में किया जा रहा है। फिर है नवीन मछली पालन नीति में संशोधन। मछली पालन के लिए तालाबों एवं सिंचाई जलाशयों की अब नीलामी नहीं की जाएगी बल्कि 10 साल के पट्टे पर दिए जाएंगे। फिर है तालाब और जलाशय के आवंटन में सामान्य क्षेत्र में ढीमर, निषाद, केवट, कहार, कहरा, मल्लाह के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को तथा अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों ये टॉपिक यहाँ ना जो लंबा चौड़ा है वो एग्जामिनर ऐसा कूट बना के दे सकता है, चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हो या व्यापम के कोई और एग्ज़ाम, चाहे सीजीपीएससी प्रीलिम्स का, इसको एग्जामिनर कूट बना के दे देगा कि कौन कौन से वर्ग है ना, इसमें सहकारी समिति भी आएगा, एसटी वर्ग भी के आएगा, है ना, और है ना मत्स्य सहकारी समिति सब। फिर है पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार, तालाब या सिंचाई जल क्षेत्र आवंटित करने का अधिकार। तो अगर 10 हेक्टेयर औसत जल क्षेत्र तक का है तो ग्राम पंचायत को अधिकार रहेगा कि वो आवंटित कर सकते हैं। 10 हेक्टेयर से 100 हेक्टेयर तक का तालाब है तो वो जनपद पंचायत के अंडर में आएगा, और 10 हेक्टेयर से 200 हेक्टेयर तक है तो वो जिला पंचायत के अंडर में आएगा। दोस्तों ये याद रख लीजिएगा, हो सकता है पूछ दे इसको। फिर मछली पालन विभाग द्वारा 200 हेक्टेयर से अधिक एवं 1,000 हेक्टेयर औसत जल क्षेत्र के जलाशय बैराज को मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को पट्टे पर देगा। फिर है नगरीय निकाय अंतर्गत आने वाले समस्त जल क्षेत्र नगरीय निकाय के अधीन होंगे, जिसे शासन की नीति के अनुसार 10 वर्ष के लिए लीज पर आवंटित होगा। ठीक है दोस्तों, ये ग्रामीण एरिया का तो हमने देख लिया था। अब ये अगर कोई नगरीय निकाय के अंतर्गत आने वाले जो भी जल क्षेत्र है उसको नगरीय निकाय के अधीन ही होंगे, जिसे शासन की नीति के अनुसार 10 वर्ष के लिए लीज पर दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों चर्चित स्थल की। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन से चर्चित स्थल रहे हैं, तो पहला वाला देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में प्रथम अभी कौन बने हाल ही में। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम आदिवासी संग्रहालय, दोस्तों ये बहुत ज़्यादा एमपी है। छत्तीसगढ़ का प्रथम आदिवासी संग्रहालय नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क है, छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क कहाँ बना है, पाटन जिला दुर्ग में। ठीक है। फिर है छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क कुलगांव जिला उत्तर बस्तर कांकेर। छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क कुलगांव, है ना। फिर है छत्तीसगढ़ का पहला एयर म्यूजियम सोनाखान। दोस्तों इसको चाहे तो ट्रिक बना के भी देख सकते हैं आप, है ना। जैसे कि पहला आदिवासी संग्रहालय था वो नया रायपुर में था, इससे संबंधित कुछ ट्रिक बना लीजिएगा कि अगर आदिवासी लोगों को कहीं भी जाना है तो राज्य के राजधानी में जाएंगे देखने के लिए आदिवासियों से संबंधित संग्रहालय नया रायपुर में। फिर पहला शिक्षा पार्क, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में शिक्षा के लिए प्रथम नंबर पे कौन सा जिला आता है, दुर्ग जिला आता है। तो दुर्ग जिला का कौन सा आएगा, पाटन। पाटन से याद रखिएगा पढ़ना लिखना। ठीक है।
फिर है छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क कुलगांव, है ना। तो पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क, अगर गांव को उद्योग में बदलना है तो गांव का छोटा मोटा जगह को नहीं बदल सकते, उद्योग लगाने के लिए बड़ा जगह चाहिए। तो कुल गांव यानी पूरे के पूरे कुल गांव को सम्मिलित करना पड़ेगा, तब ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनेगा। ठीक है, फिर ऐसा ट्रिक बना के आगे देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का पहला एयर म्यूजियम, छत्तीसगढ़ का पहला एयर म्यूजियम यानी हवा वाला म्यूजियम। अब देखिए दोस्तों, सोना खान, है ना। अब अगर आपके आसपास सोना ही सोना है, आप एकदम सोने से लदे हैं, तो आपको पूरा एकदम फ्री रहेंगे एयर की तरह, हवा की तरह, है ना। आप चाहें तो अपने से और कुछ नया ट्रिक बना सकते हैं। फिर है छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल बहेराडीह, किसान स्कूल बहेराडीह कहाँ है? जिला जांजगीर चांपा, ये भी याद रखिएगा। अब दोस्तों इसको ऐसा कुछ ट्रिक बना लीजिए कि जो किसान होते हैं वो केवल अपने काम में ही बिजी रहते हैं, है ना। फसल उगाते हैं, फसल बोते हैं, फसल काटते हैं, और वो किसी की नहीं सुनते, है ना। तो बहेराडीह, वो बहेरा, है ना, कोई ऐसा दिल पे मत लीजिएगा, ये बस ट्रिक है याद रखने के लिए। वो केवल अपने काम पे फोकस रखते हैं। और दोस्तों अगर आपको भी अपना एग्ज़ाम निकालना है तो केवल आपको भी बहरा बनना पड़ेगा, केवल अपना एग्ज़ाम पे फोकस रखना पड़ेगा, लोगों की बातों से दूर, है ना, बहरा बनना ही पड़ेगा, तभी आप सक्सेस होंगे। फिर है दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला एवं सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट। अब ये दोस्तों ऐसा याद रखिएगा कि एथेनॉल प्लांट किससे बनाया जा रहा है? एथेनॉल निकालेगा गन्ना से। और छत्तीसगढ़ में गन्ना उत्पादन में प्रथम नंबर जिला कौन सा है? कवर्धा। तो कवर्धा का भोरमदेव शक्कर कारखाना। ठीक है दोस्तों। फिर है छत्तीसगढ़ का पहला शासकीय प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री, छत्तीसगढ़ का पहला प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री बुरुंगवाड़ा, है ना, बाबू सेमरा और जिला बस्तर। ठीक है दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ का पहला शासकीय प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री बुरुंगवाड़ा, बाबू सेमरा, जिला बस्तर में। फिर आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का पहला जुगनू महोत्सव। जुगनू महोत्सव दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, वो जगदलपुर में है। ठीक है, तो पहला जुगनू। फिर छत्तीसगढ़ का पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बालीकोटा जगदलपुर, छत्तीसगढ़ का पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बालीकोटा जगदलपुर में, ये भी याद रखिए दोस्तों, जगदलपुर, है ना। इसमें बालीकोट को दोस्तों, बाली को नाली याद रख लीजिएगा, है ना, क्योंकि सीवरेज कहाँ से निकलेगा? सीवरेज यानी नाली, नाली का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको सीवरेज बोलते हैं। तो सीवरेज नाली कोट ऐसा याद रखिएगा, नाली कोट से बालीकोट याद रख लीजिएगा। फिर छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स कैफ़े कहाँ है? रायगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स कैफ़े रायगढ़ में। अब दोस्तों मिलेट्स यानी क्या होता है? मिलेट्स यानी कोदो कुटकी रागी, मिलेट्स यानी, अब मैं ऐसा याद रखूँगा, मिलेट्स यानी रागी, तो रागी, र से रागी, तो र से रायगढ़, रागी रायगढ़, रागी रायगढ़। तो छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स कैफ़े रागी रायगढ़, ऐसा याद रख लीजिएगा। फिर छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा चर्चित स्थल, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा गौठान वृंदावन गौठान, जिला राजनांदगांव। ठीक है दोस्तों, वृंदावन। दोस्तों अगर आप लॉजिक लगाइए, बड़ा गौठान, कोई बड़ा चीज़ चाहिए तो बड़े जगह में जाएंगे, है ना। और पुराने, अगर आपको याद होगा, श्री कृष्ण जी, है ना, गाय चराते थे तो कहाँ चराते थे? वृंदावन में। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा गौठान था। ठीक है, फिर आगे अगला, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग, सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग है नथिया नवा गाँव कांकेर में। फिर है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव। दोस्तों सबसे बड़ा सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट डोंगरगढ़ में क्या है? पहाड़ चढ़ना पड़ेगा डोंगरगढ़ में। तो पहाड़ में चढ़ेंगे तो आप सूर्य के नज़दीक पहुंच जाओगे और वहां से अच्छे से आपको सोलर एनर्जी बनाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ऐसा याद रख सकते हैं ट्रिक। ठीक है, तो सबसे बड़ा सोलर एनर्जी स्टोरेज प्लांट कहाँ लगा है? डोंगरगढ़ में। फिर है सबसे बड़ा सोलर प्लांट, इसको रेलवे ने लगाया है ना, ये चरोदा भिलाई में है। अगर आप कभी चरोदा भिलाई तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेन रोड से साइड में दिख जाएगा, पूरा बहुत बड़ा मैदान में ऐसा लगा हुआ है सबसे बड़ा सोलर प्लांट। तो है ना, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे बड़ा सोलर एनर्जी स्टोरेज है, एनर्जी स्टोर किया जाएगा, है ना, और ये सबसे बड़ा सोलर प्लांट बस है। और दोस्तों इसमें एक और नया ट्रिक अभी नए मेरे माइंड में आया कि सबसे बड़ा सोलर एनर्जी स्टोरेज है। तो आपको एनर्जी स्टोर करना है तो कहाँ जाओगे? माता के मंदिर में जाओगे। तो एनर्जी स्टोर करने के लिए डोंगरगढ़ बमलेश्वरी माता के मंदिर जाएंगे, ऐसा याद रख लीजिएगा। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य में ऐतिहासिक या पुरातात्विक स्थल, एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म गोंडवाना मेरीन फॉसिल्स मनेन्द्रगढ़ में है। ठीक
ठीक है। मनेंद्रगढ़ देखिए दोस्तों, समुद्री जीवाश्म मनेंद्रगढ़ गोंडवाना मेरीन फॉसिल पार्क मनेंद्रगढ़। ठीक है, पहले इसको कोरिया ज़िले में आता था, लेकिन अब ये मनेंद्रगढ़ चिरमिरी ज़िले में आएगा। यहाँ क्या उसके बाद है 5000 वर्ष प्राचीन भित्ति चित्र गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जनकपुर में ये मिला है। 5000 साल पुराने प्राचीन भित्ति चित्र। 36 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक कालीन पौधा मिला है। 36 करोड़ साल पुराना जुरासिक काल का पौधा मिला है कहाँ? हरी घाटी बेलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा। ठीक है दोस्तों। फिर है 2400 साल पुराना, है ना, ये क्या है? मुहर है, प्राचीन मुहर। इसमें कहाँ मिला है? रीवा ग्राम आबंग जिला रायपुर। 2400 साल प्राचीन मुद्रा एवं मुहर रीवा ग्राम रायपुर। रीवा से याद रख लीजिएगा रुपया, रीवा रुपया है ना, इतना पुराना रुपया मिला है। उसके बाद है देश का सबसे प्राचीन प्राकृतिक बंदरगाह कुटेना सिरकिट्टी ग्राम गरियाबंद। ठीक दोस्तों, देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह कहाँ है? कुटेना सिरकिट्टी ग्राम गरियाबंद। फिर है बहुकोशीय समुद्री शैवाल जीवाश्म बेंदला डोंगर की पहाड़ी और सुरंगी नदी क्षेत्र महासमुंद में। बहुकोशीय समुद्री शैवाल जीवाश्म बेंदला डोंगर की पहाड़ी और सुरंगी नदी क्षेत्र महासमुंद। फिर है दोस्तों आगे बढ़ते हैं शैक्षणिक केंद्र। हाल ही में चर्चा में रहे शैक्षणिक केंद्र। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में नारायणपुर जिला। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में नारायणपुर जिला भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा देश के आकांक्षी जिलों के परफॉर्मेंस के आधार पर अगस्त 2022 में रिपोर्ट जारी किया गया, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र नारायणपुर ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हुए शीर्ष 5 जिलों में अपना स्थान बनाया है। दोस्तों नीति आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट में नारायणपुर जिला किस में आया है ना, टॉप 5 जिलों में अपना स्थान बनाया है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद है नारायणपुर के बारे में ये चीज़ें जान लेते हैं कि चैम्पियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग अगस्त 2022 में, है ना, ये ओवरऑल परफॉर्मेंस में 5th रैंकिंग आया। स्वास्थ्य पोषण श्रेणी में 2nd रैंक और शिक्षा की श्रेणी में 4th रैंक आया। ठीक है दोस्तों, ये एकदम याद ही रखिएगा, स्वास्थ्य पोषण में 2nd और शिक्षा में 4th आया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। G20 के 4थे वित्त कार्य समूह की बैठक छत्तीसगढ़ में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बैठक प्रस्तावित सितंबर 2023 में। बैठक प्रस्तावित सितंबर 2023, स्थल छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री द्वारा अपने ट्विटर हैंडल से साझा की गई जानकारी के अनुसार G20 के 4थे वित्त कार्य समूह की बैठक छत्तीसगढ़ में सितंबर 2023 में प्रस्तावित है। इस संबंध में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री को आगंतुकों को विश्व स्तरीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए आश्वस्त किया गया है। फिर है गौमूत्र खरीदी में प्रथम स्थान जांजगीर चांपा जिले का। ठीक दोस्तों, तो आप सभी को मालूम होगा जैसे छत्तीसगढ़ सरकार गोबर खरीदी प्रारंभ किया था, वैसे इस बार गौमूत्र खरीदी भी प्रारंभ की गई है ना। तो गोधन न्याय योजना के अंतर्गत जांजगीर चांपा जिले में अब तक प्रदेश में सर्वाधिक गौमूत्र की खरीदी की गई है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जांजगीर चांपा 9228 लीटर गौमूत्र खरीदी के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। गौमूत्र से फसलों में कीट नियंत्रण और वृद्धि के लिए ब्रह्मास्त्र और जीवामृत उत्पाद तैयार किया जा रहा है। गौमूत्र की खरीदी समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ तिथि 28 जुलाई 2022 को हवेली के अवसर पर शुभारंभ स्थल करसा ग्राम पाटन दुर्ग और गौमूत्र की खरीदी 4 रुपये प्रति लीटर। ये तीनों जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज़ है ना। गौमूत्र प्रारंभ खरीदी 28 जुलाई। पिछले साल हवेली में गोबर खरीदी प्रारंभ किया गया था। इस वर्ष के हवेली त्यौहार पे यानी 28 जुलाई पे गौमूत्र खरीदी प्रारंभ किया है। शुभारंभ स्थल है करसा ग्राम पाटन दुर्ग जिला। गौमूत्र की खरीदी 4 रुपये प्रति लीटर। ठीक है दोस्तों, और ये डाटा भी याद रख लीजिए जी, जांजगीर चांपा में कितना हुआ था? 9228 लीटर गौमूत्र खरीदी हुई थी। और इसका समर्थन मूल्य तो याद ही रखिएगा, 4 रुपये प्रति लीटर। फिर है लघु वनोपज उत्पाद एवं ग्रामीण उद्यम पार्क गरियाबंद। स्थान इंदा गांव देवभोग क्षेत्र गरियाबंद जिला, है ना। लघु वनोपज उत्पाद एवं ग्रामीण उद्यम पार्क इंदा गांव देवभोग क्षेत्र गरियाबंद जिला में। प्रस्तावित इकाई लाख, चिरौंजी, दाल, तेल, मसाला से संबंधित प्रसंस्करण इकाई।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 6 दिसंबर 2022 को गरियाबंद जिला के इंदा गांव में लघु वनोपज उत्पाद पार्क ग्रामीण उद्यम पार्क का भूमि पूजन किया गया। फिर है आंजनेय विश्वविद्यालय दुर्ग। आंजनेय विश्वविद्यालय दुर्ग अवस्थिति कहाँ है? ये आंजनेय विश्वविद्यालय ग्राम नरदहा, तहसील मंदिर हसौद, जिला रायपुर। ठीक है। अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, है ना। उसके बाद है राज्यपाल का अनुमोदन मिला 7 सितंबर 2022 को। विशेष तथ्य यह छत्तीसगढ़ का 16वें क्रम का निजी विश्वविद्यालय है। 16वें क्रम का निजी विश्वविद्यालय है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर छत्तीसगढ़ में 4 नवीन मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के पश्चात चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश में 4 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए कवायद तेज कर दी है। DME केंद्र शासन से हरी झंडी मिलने के उपरांत आगामी वर्ष में प्रदेश में 4 नए शासकीय मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। कबीरधाम में 100 सीट, जांजगीर चांपा, दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, ये चारों जगह याद रखिएगा दोस्तों, है ना। देखा जाए तो कहाँ पे बन रहा है ये? एक है कबीरधाम कवर्धा में, उसके बाद जांजगीर चांपा में, उसके बाद मनेंद्रगढ़ चिरमिरी में, और नीचे एक दंतेवाड़ा में। ये 4 जगह पे आपका क्या बनेगा, है ना दोस्तों। तो है ना। फिर ये उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विदित हो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 10 शासकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। उपरोक्त जिलों में स्थापना पश्चात प्रदेश में कुल शासकीय मेडिकल कॉलेज की संख्या 14 हो जाएगी। तो दोस्तों देखो, निजी विश्वविद्यालय की संख्या हमने देखा 16 हो गए हैं, और कुल मेडिकल कॉलेज की संख्या अब कितने हो जाएगी इन चारों के बाद? 14 हो जाएगी। वर्तमान में 10 हैं। फिर है बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज, बादल एकेडमी, है ना। बादल एकेडमी दोस्तों अवस्थिति कहाँ है? आसनाग्राम जगदलपुर, हमने ऊपर पढ़ा था। शुभारंभ तिथि 17 अक्टूबर 2022 को, और शुभारंभकर्ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। उद्देश्य बस्तर के लोक नृत्य, स्थानीय बोलियाँ, साहित्य एवं शिल्पकला के संरक्षण और संवर्धन करना, है ना। इसमें दोस्तों बादल एकेडमी में इसका फुल फॉर्म आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कहाँ है और किस डेट को ये उद्घाटन हुआ था, और फुल फॉर्म में भी L मतलब लैंग्वेज होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है। विश्व शहीदों के नाम पर भवनों का नामकरण। प्रशासनिक भवन का नाम शहीद झाड़ा सिभा के नाम पर। आवासीय परिसर का नाम हल्बा जनजाति के शहीद गेंद सिंह के नाम पर। लाइब्रेरी व अध्ययन भवन का नाम धुर्वा समाज के शहीद वीर गुंडाधुर के नाम पर। ठीक दोस्तों। अब है ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। दोस्तों अभी ऊपर हमने पढ़ा था ट्राइबल म्यूज़ियम, बस पढ़ा था, वो भी नया रायपुर में था, और ये ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूज़ियम ये भी नया रायपुर में ही है। स्थान ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रायपुर। नामकरण शहीद वीरनारायण सिंह म्यूज़ियम। कुल क्षेत्रफल 9.75 एकड़। परियोजना का लागत 25.66 करोड़। ठीक है। फिर नया रायपुर स्थित ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया गया है। यह आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में बनाया जा रहा है ना। पहला म्यूजियम है छत्तीसगढ़ में। राज्य छत्तीसगढ़ का पहला शिक्षा पार्क हमने देखा पाटन, है ना। शिक्षा पार्क पाटन। स्थान कौन से स्थान पे? पाटन के पंदर देमार नामक जगह पे। ठीक है। और कुल क्षेत्रफल है इसका 5.68 एकड़। परियोजना की लागत है 9.9 करोड़ रुपए। स्थापना छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी क्वेडा के द्वारा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेडा का फुल फॉर्म पूछ देगा तो छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, है ना। क्वेडा अगर लिखेंगे तो CREDA, है ना दोस्तों। इसमें लास्ट बाकी सब तो आप समझ जाएंगे, इसमें बस लास्ट का मतलब याद रखिएगा। ए से एजेंसी है, ए से एजेंसी है, ना कि अथॉरिटी, है ना। एजेंसी याद रखिएगा, क्वेडा एजेंसी। फिर है उसके बाद सोनाबाई वजवार कला विथिका खैरागढ़। स्थान इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जिला खैरागढ़, छुईखदान गंडई जिला। शुभारंभ तिथि 3 सितंबर 2022 को। शुभारंभकर्ता मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। यह राज्य की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी है। छत्तीसगढ़ीय संस्कृति की झलक दिखाने हेतु खैरागढ़ के इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय में सोनाबाई वजवार कला विथिका तैयार की गई है। कहाँ है दोस्तों? बस इतना याद रख लीजिएगा। इसमें खैरागढ़ जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय वहाँ है ये। राज्य की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी है ये सोनाबाई वजवार कला विथिका। बस 2 ही 3 क्वेश्चन आएंगे इससे। फिर छत्तीसगढ़ हर्बल्स गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला।
प्रदेश में छत्तीसगढ़ हर्बल के उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 5 परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किए गए हैं। ठीक दोस्तों, कितने? छत्तीसगढ़ हर्बल के उत्पादों की गुणवत्ता देखने के लिए 5 परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर, बिलासपुर, कांकेर, अंबिकापुर, जगदलपुर। तो दोस्तों देखो, हर संभाग में एक एक ठो है। सब रायपुर संभाग में रायपुर, बिलासपुर संभाग में बिलासपुर, है ना। बस्तर संभाग में 2 ठो हो गया, एक कांकेर, एक जगदलपुर, और सरगुजा संभाग में अंबिकापुर है। मतलब आपके दुर्ग संभाग में नहीं है। दुर्ग संभाग को छोड़ के बस्तर संभाग से 2 ठो है, एक कांकेर, एक जगदलपुर। दोस्तों तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए। फिर देखते हैं, देश का 7वां सबसे बेहतर रहने योग्य शहर रायपुर। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार देश में सबसे बेहतर रहने योग्य शहरों में रायपुर को 7वां स्थान मिला है। केंद्रीय शहरी आवासीय मंत्रालय के द्वारा देश भर के 111 शहरों में लिविंग स्टैंडर्ड, प्रदूषण, स्वच्छता, बिजली, पानी मुद्दों पर सर्वे हुआ था। विदित हो कि वर्ष 2020 में ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट में रायपुर को 8वां स्थान मिला है। ठीक दोस्तों, तो देखिए, पिछले साल रायपुर को 8वां स्थान मिला था 2020 में। इस साल रायपुर को 7वां स्थान मिला है, यानी एक कदम हमने आगे बढ़ा है, ये याद रखिएगा। अब दोस्तों, ये कौन से मंत्रालय करेगा? केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय। ठीक है, देश के कितने शहरों में? 111 शहरों में ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। तो सोचिए दोस्तों, 111 शहरों में हमारा रायपुर 7वें नंबर पर आता है। मतलब कितना बेस्ट है अभी रहने के लायक। फिर है प्रयास विद्यालय। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती पर अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रयास विद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा की है। यह प्रयास विद्यालय सभी 5 संभाग मुख्यालयों में खोला जाएगा। फिर है संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय खैरा रायगढ़। इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय के अंतर्गत रायगढ़ में संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय खोला जाएगा। रायगढ़ घराना कथक घराना नृत्य विधा एवं शास्त्रीय संगीत हेतु प्रसिद्ध है। गौरतलब है कि रायगढ़ में प्रति वर्ष गणेश उत्सव के दौरान 10 दिवसीय चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, रायगढ़ क्या है कि वहाँ रायगढ़ घराना में कथक नृत्य विधा शास्त्रीय संगीत हेतु बहुत प्रसिद्ध है। तो वहाँ के संगीत और कला को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी संगीत कला विश्वविद्यालय के अंतर्गत रायगढ़ में कॉलेज खोला जाएगा, संगीत और नृत्य कॉलेज, है ना। रायगढ़ में हर साल गणेश उत्सव जो होता है, उस गणेश उत्सव के प्रारंभ होने के दिन से ही वहाँ चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। कितने दिन चलता है? 10 दिन। ठीक है। फिर है परियोजना क्षेत्र। नवीन विद्युत संयंत्र प्रस्तावित है कहाँ? कोरबा में। कोरबा पश्चिम में कुल क्षमता जो है वो है 1320 मेगावाट, 660 मेगावाट के 2 संयंत्र ये अभी प्रस्तावित है ना। तो प्रस्तावित है तो याद रख लीजिएगा, फिर भी IMP है ये। 660 के 2 गुना यानी 660 मेगावाट, 660 गुना 2 करेंगे तो 1320 मेगावाट आ जाएगा। ठीक है। फिर है उसके बाद वर्तमान में विद्युत उत्पादन क्षमता वर्तमान में कितने? छत्तीसगढ़ में 2980 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। नवीन संयंत्र क्षमता पश्चात कितना हो जाएगा? 4300 मेगावाट हो जाएगा। तो आप इसमें से केवल वर्तमान याद रखिए कि वर्तमान में कितना है? 2980, और जो नया बनने वाला है कोरबा पश्चिम उसका कितना है? 1320 यानी 660 के 2 बस। उसके बाद है कोरबा पश्चिम में स्थित 50 मेगावाट के 4 संयंत्र और 120 मेगावाट के 2 संयंत्र प्रदूषण के कारण बंद किए। अब उसकी स्थान पर यह नवीन संयंत्र प्रस्तावित है। उसके बाद है इस नवीन संयंत्र की स्थापना के पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की अपने संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 4300 मेगावाट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद है BNC मिल राजनांदगांव की जगह जूट मिल उत्पादन किया जाएगा। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता के दौरान घोषणा की। राजनांदगांव जिला स्थित बंगाल नागपुर कॉटन मिल की जगह जल्द ही जूट उद्योग खोला जाएगा, जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। फिर है दोस्तों, याद रखिए, देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग नथिया नवागांव ना। देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग नथिया नवागांव कांकेर जिला में। लोकार्पण की तिथि जो है 7 अक्टूबर 2022
लोकार्पण करता मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। प्रमुख कार्य इसमें कोदो कुटकी और रागी को मशीन से प्रसंस्करण करके दलिया, सेवई, पास्ता आदि बनाना। यह भारत की सबसे अधिक क्षमता वाली इकाई होगी। इस उद्योग की वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता 10 से 12 हज़ार टन होगी। इस उद्योग को प्रतिदिन लगभग 40 टन कोदो कुटकी रागी मिलेट्स की आवश्यकता होगी। हाइड्रो ऊर्जा भंडारण परियोजना केंद्र शासन की परियोजना दोस्तों ये हाइड्रो ऊर्जा भंडारण परियोजना यह जल विद्युत उपग्रह से उत्पादित बिजली को भंडार करने के लिए छत्तीसगढ़ में 5 पंप हाइड्रो स्टोरेज स्थापित किया जाएगा। फिर है यानी देखो ये हाइड्रो ऊर्जा भंडारण यानी भंडार किया जाएगा है ना, यानी जो जल विद्युत उपग्रह से उत्पादित बिजली होगा उसको भंडार करने के लिए 5 पंप हाइड्रो स्टोरेज स्थापित होगा। कोरबा, गरियाबंद, बलरामपुर, जशपुर में 2 ठो हैं। कोरबा में कहाँ पे जो हसदो बांगो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट बनेगा। फिर गरियाबंद में जो सीकासार से बिजली उत्पादन करते हैं वहाँ पे बिजली को स्टोर करने के लिए पंप स्टोरेज बनेगा। बलरामपुर में कोटपल्ली दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बलरामपुर का कोटपल्ली, जशपुर का डंगरी और जशपुर का ही रौनी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा क्योंकि ये नाम से बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाएगा कोई भी स्टूडेंट, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। बलरामपुर, कोटपल्ली, जशपुर डंगरी, जशपुर में रौनी। फिर विदित हो कि JSW एनर्जी की शाखा JSW नियो एनर्जी ने 1000 मेगावाट क्षमता की हाइड्रो 1000 मेगावाट क्षमता की हाइड्रो पंप स्टोरेज परियोजना स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ समझौता किया है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट डोंगरगढ़ है ना, इसको हमने ट्रिक से देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि सोलर एनर्जी स्टोर अगर मुझे करना है तो कहाँ जाऊँगा मैं, डोंगरगढ़ माता मंदिर। ठीक है, प्रस्तावित स्थल डोंगरगढ़। कुल स्टोरेज क्षमता 120 मेगावाट। इस प्लांट में स्टोरेज बिजली को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा क्रय किया जाएगा। फिर डाँड़ पानी वृहद जल परियोजना जशपुर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डाँड़ पानी वृहद जल परियोजना हाल ही के व्यापम PSC के एग्ज़ामों में देखने मिला है कि एग्जामिनर ये जो वृहद जल परियोजना है उससे क्वेश्चन उठाते हैं जल परियोजना से। तो ये प्रस्तावित स्थल जशपुर में कहाँ, कुनकुरी स्थल पे है। फिर है कौन से नदी पे है ना भाई, वृहद जल परियोजना बना रहे तो किसी न किसी नदी पे तो होगा। ये है कुनकुरी ईब नदी पे। कौन सी नदी, ईब नदी पे डाँड़ पानी है। बांध की स्थिति को कितनी है ना, 1800 मीटर लंबा और 35.71 मीटर ऊंचा है। विद्युत उत्पादन प्रस्तावित 5 मेगावाट। अनुमानित लागत 1600 करोड़ रुपए। सिंचाई प्रस्तावित है 38,000 हेक्टेयर। तो दोस्तों ये बहुत, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है अगर आप बोले तो इसमें से लगभग सभी इंपॉर्टेंट है ना। डाँड़ पानी कहाँ है, जशपुर कुनकुरी। कौन सा नदी, ईब नदी। इसकी ये विद्युत उत्पादन याद रख लीजिएगा है ना, 5 मेगावाट। अनुमानित लागत 1600 करोड़ और सिंचाई प्रस्तावित 38,000 हेक्टेयर। ठीक है, तो ये विद्युत उत्पादन, अनुमानित लागत और हेक्टेयर सभी इंपॉर्टेंट हैं। फिर आगे देखते हैं इस परियोजना के पूर्ण होने पर जशपुर जिले के 104 गांव के 741 गाँव को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। ये गांव याद रख लीजिएगा, 104 गांव है ना, क्योंकि एक बार CGPSC या व्यापम ने पूछा हुआ है किसी हसदो बांधो बांग से कितने गांव लाभान्वित है करके, तो हो सकता है इससे भी कभी क्वेश्चन आ जाए। फिर है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एवं सबसे पहला एथेनॉल प्लांट भोरमदेव। उत्पादन प्रारंभ होगा अप्रैल 2023 में। प्रस्तावित है उत्पादन क्षमता 80 किलोलीटर प्रतिदिन एथेनॉल। फिर है कच्चा माल, यहाँ सीजन में गन्ने के रस से एवं ऑफ सीजन में उसके मोलासिस से एथेनॉल बनाया जाएगा। दोस्तों ये मोलासिस क्या होता है, जो गन्ना है ना, गन्ना होता है तो गन्ना का जो रस आप पीते हैं, गन्ना जूस, तो गन्ना रस निकलने के बाद वो जो बच जाता है ना, वो बाई प्रोडक्ट ही मोलासिस कहलाता है। तो उससे भी बिजली भी बनाया जाता है और उससे एथेनॉल भी बनाया जाता है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। यह PPP मॉडल से बनने वाला देश का पहला और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट होगा। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, कम से कम जगह याद रखिएगा, भोरमदेव शक्कर कारखाना। और किस चीज़ से बनाया गया, गन्ने के मोलासिस से। एथेनॉल प्लांट विशेष
उद्योग विभाग के अनुसार प्रदेश में 27 फर्मों में एथेनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए MOU किया गया है, जिसमें से 6 प्लांट को इन्वायरमेंट क्लियरेंस जारी हो चुका है। इससे सालाना 23.6 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन का अनुबंध हुआ है। एथेनॉल उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा 20% तक मिलाया जा सकेगा, है ना दोस्तों। ये जो किया जा रहे हो केवल एथेनॉल पेट्रोल की कीमत को कम करने के लिए और पेट्रोल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ये किया जा रहा है। तो पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाएगा? 20%। बाकी देखते हैं पेट्रोल की कीमत कम होता भी है कि नहीं। फिर है छत्तीसगढ़ की पहली शासकीय प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री बस्तर के कौन से ग्राम? बुरुंगवाड़ा ग्राम, बाबू सेमरा, जिला बस्तर। कुल क्षेत्रफल 22,000 हेक्टेयर, अनुमानित लागत 3.5 करोड़ रुपए लागत है इसका अनुमानित। विदित हो कि जगदलपुर शहर के बाबू सेमरा गांव में छत्तीसगढ़ का पहला प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री स्थापित किया जा रहा है। यहाँ वेंडिंग मशीन भी लगाई जाएगी, जिसमें वेस्ट मटेरियल प्लास्टिक बोतल या पॉलीथीन को डालने पर मशीन से एक कूपन प्राप्त होगा, जिससे कि दुकानों में चाय, कॉफ़ी, नाश्ता या कैश भी करवाया जा सकता है। तो बहुत ही बढ़िया मौका है दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क कुलगांव। दोस्तों इसको हमने ट्वीक से पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर किसी गांव में औद्योगिक पार्क बनाना है तो गांव के किसी छोटे जगह पे बनाया जा सकता है कि उद्योग नहीं, बल्कि कुल गांव, पूरे के पूरे गांव को, कुल गांव को उद्योग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उद्योग बनाने के लिए बड़े जगह की आवश्यकता होती है। फिर आगे देखते हैं कहाँ बनेगा ये। उत्तर बस्तर कांकेर। नामकरण कुलगांव गांधी ग्राम। विशेषता छत्तीसगढ़ का प्रथम रूरल इंडस्ट्रियल पार्क ये बनेगा, ये छत्तीसगढ़ का प्रथम रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के दौरान कुलगांव गांधी ग्राम में प्रदेश का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ करते हुए प्रदेश में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क का वर्चुअल भूमि पूजन किया गया। प्रत्येक विकास खंड में 2 औद्योगिक पार्क। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट भी है, प्रत्येक विकास खंड में 2 औद्योगिक पार्क होगा और टोटल इस हिसाब से कितने प्रदेश में 300 औद्योगिक पार्क का वर्चुअल भूमि पूजन हुआ है। तो आप डाटा थोड़ा याद रख लीजिएगा। विदित हो कि प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क जगदलपुर के गांव तुरेनार में स्थापित किया जा रहा है। देखो सबसे बड़ा बोलेगा तो जगदलपुर के ग्राम तुरेनार में, और पहला बोलेगा तो औद्योगिक पार्क कुलगांव है, दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। दोस्तों पर्यटन क्षेत्र। दोस्तों अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज के वीडियो में केवल इतना ही पढ़ते हैं, है ना। बाकी जो आगे के इम्पोर्टेंट अभिनव करंट अफेयर छत्तीसगढ़ विशेषांक है उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब इंस्पेक्टर और SI CGPSC प्रीलिम से रिलेटेड बहुत सारे MCQ मैं लाते जा रहा हूँ। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।